ये क्या कह रहा है 5.17? देखिए अब, ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, show that if it disintegrates into smaller nuclei the product must have move in the opposite direction। तो मैंने अभी देखो मोमेंटम में और क्लियर चीजें होंगी, अभी आपके पहले एनसीईआरटी ने डाल दिया है चीज, ठीक है, बल्कि लेकिन हम मोमेंटम में पूरा ढंग से पढ़ेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि आपका न्यूक्लियस रखे रखे स्प्लिट हो गया तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, ठीक है, तो हम ये डिराइव भी कर लेंगे किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम किसके बराबर होता है, ठीक है। हम मोमेंटम की डेफिनेशन सबसे देख लेंगे कि समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो उसका जो मोमेंटम चेंज की रेट है या मोमेंटम चेंज है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या निकल के आएगा उस केस में, जीरो निकल के आएगा, ठीक है। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू dp बाई dt। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम चेंज क्या होगा आपका, जीरो निकल के आ जाए, ठीक है। तो यही चीज है बेटा, इसमें एट रेस्ट पर था, कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं था, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम चेंज ही नहीं हो सकता जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो न्यूक्लियस स्प्लिट डिसइंटीग्रेट हुआ है सब कुछ उसके इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये मोमेंट अभी आप जस्ट ध्यान रख लीजिए, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहता है। इसके और एग्जांपल मोमेंटम वाले चैप्टर में करेंगे अपन, ठीक है। तो अगर वो टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो गया तो प्रोडक्ट मस्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। सीधी सी बात है, अब क्या है आपका, मान लो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ तो P2 वेक्टर, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, मान लो उन पार्ट के क्या है मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब दोनों के मोमेंटम का सम क्या आएगा, जीरो है। क्या लिख सकते हैं इसको, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। तो ये आ रहा है कि नहीं कि दोनों के मोमेंटम वेक्टर या दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं, बताओ। रेस्ट पर था ना इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई आया ही नहीं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या है, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब P2 इज इक्वल टू माइनस P1, मतलब दोनों पार्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन चित्राक्ष आपको, बात क्लियर है बिल्कुल। 5.7 पे यही मैंने यस आपके सर। पीडीएफ में भी लिखा होगा, एफ एक्सटर्नल जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो, पी वेक्टर कांस्टेंट, पी इनिशियल जीरो, पी फाइनल, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वही वेलोसिटीज की भी डायरेक्शन है। तो इसका मतलब V1 एंड V2 वेक्टर, इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्लियर है, V1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V2 वेक्टर, विच क्या शो कर रहा है कि V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर आर अपोजिट। तो ये देखो बार बार वेक्टर अपने आप ही यूज होते रहते हैं तो अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। रोहित आप बताओ 5.17 में कोई डाउट तो नहीं है आपको?